Hello class, I'm your SSC teacher Sonu Kasana, and this is our past unit 2 new kings and kingdom. Okay, let's start. Achievements of Nagbhat. Nagbhat के उपलब्धियाँ. Many rulers describe their achievements in Prashasti. You read about the Prashasti of the Gupta ruler Samudragupta last year. तुमने पिछले साल समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, तो बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें प्रशस्तिज में लिखवाया, प्रशस्तिज में बताया. वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर. एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई और ग्वालियर में मिली है, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में है. डेस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट, जो नागभट्ट की उपलब्धियों का बखान करती है. ए प्रतिहार किंग, जो एक प्रतिहार किंग था, है ना. एज फॉलो, वो इस तरह से है. द किंग ऑफ आंध्र, सेंध, सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा. fell before him even as he was a prince. आंध्र का राजा, सिंध का राजा, विदर्भ का राजा और यहाँ तक कि कलिंग का राजा भी उसके आगे झुक गए, घुटनों पर आ गए, और तब वह केवल एक राजकुमार था. ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, उसने चक्रयुद्ध में विजय प्राप्त की. द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के शासक के ऊपर. ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग, उसने वंग के राजा को पराजित किया. पार्ट ऑफ बंगाल, जो बंगाल का हिस्सा है. अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, अनर्त को जीता जो गुजरात का हिस्सा है. मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्से मालवा को जीता. कराता फॉरेस्ट पीपल्स, और तुर्कसा जो तुर्क थे उन्हें भी जीता. वस्त मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में दोनों ये हैं हिस्से, है ना. चलिए. किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण ऑफ बाई ग्रांट ऑफ लॉर्ड, किंग अक्सर ब्राह्मणों को जमीनों के टुकड़े दिया करते थे. they were recorded on copper plates, उन्हें कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था. which were given to those who received the land, जो कि उसे दी जाती थी जो ज़मीन प्राप्त करता था. यानी ज़मीन प्राप्त करने वाले को वो प्लेट दी जाती थी. ये वाली प्लेट हैं वो, है ना, दिख रही हैं आपको, ये वाली प्लेट है. इन पे लिखा जाता था कि ये ज़मीन का टुकड़ा इसे दिया गया. This is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 9th century. 9वीं शताब्दी में एक रूलर, एक शासक के द्वारा दी जाने वाली कॉपर की प्लेट जिससे ज़मीन के टुकड़े की स्वामित्व प्राप्त होता था. रिटर्न पार्सली इन संस्कृत एंड पार्सली इन तमिल, कुछ संस्कृत में और कुछ तमिल में लिखा गया है. द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स together in secured with the loyal seal, और जिस रिंग में, जिस कुंदे में ये हैं उसके साथ एक सील लगी हुई है जो रॉयल सील है. ये सील, ठीक है, ये कुंदा बना हुआ है इधर और ये एक रॉयल सील है. मोहर, रॉयल मोहर, है ना. टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जिससे पता चलता है कि ये सच्चे कागजात हैं, ऑथेंटिक हैं ना, मूल कागजात हैं. वाट वॉज गिवन विद द लैंड, ज़मीन के साथ और क्या दिया जाता था. दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल. ये सेक्शन जो है, ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कला सेक्शन है, ये चोल के द्वारा दिया जाता था, उसके बारे में है. वी हैव demarcated the boundaries of the land
हमने डिमार्क की हुई हैं उस ज़मीन की बाउंड्रीज को, उस ज़मीन की सीमाओं को, बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट, एक ज़मीन का एम्बैंकमेंट बनाया है। एम्बैंकमेंट आप मेड़ समझ सकते हैं, डोल समझ सकते हैं, है ना। एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बसेस, और उसके चारों ओर झाड़ीदार कटीलीदार झाड़ियाँ भी लगाई हैं। दिस इज़ वाट द लैंड कंटेंस, और ये वह है जो जो ज़मीन में है। फ्रूट बियरिंग ट्रीज, फलों वाले पेड़, वाटर पानी, लैंड ज़मीन, गार्डन बागीचा, एंड ऑर्चर्ड। और देखो, गार्डन बड़े बगीचे को कहते हैं, ऑर्चर्ड छोटे बगीचे को कहते हैं। जिसमें फलों के पेड़ होते हैं उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। गार्डन में वो होता है जिसमें फलों के पेड़ नहीं होते। ट्रीज ट्रीज yes, fruit bearing trees, water lands, grass, orchard, trees, bells, open space, pasture land, a village, ant hill, platform, canals, ditches, कैनल कहते हैं रजवाहें, नाले, और जो डिचेज होते हैं वो मतलब खदान बोलते हैं उसको, खदान, रिवर्स, सिल्ट लैंडेड लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी। मैं बता देता हूँ आपको। ग्रेनरीज मतलब हरियाली, फिश पॉन्ड्स यानी कि मछलियों के तालाब, बी हाइव्स मधुमक्खियों के छत्ते, एंड डीप लेक्स गहरी जो ये होती हैं आपकी झीलें। ही हु रिसीव्स द लैंड, और जो ज़मीन को प्राप्त करता था, कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, वो इसका टैक्स भी इकट्ठा कर सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेज इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, वह उस टैक्स को इकट्ठा कर सकता था जो जुडिशियल ऑफिसर्स ने लगाया है। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, बीटल लीव्स पे जो टैक्स है। दैट ऑन वुमेन क्लॉथ, जो सिले हुए कपड़ों पर है। एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, और जो वाहनों पर है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, वह बड़े कमरे बना सकता था। विद अपर स्टोरीज, जिनमें ऊपर स्टोरीज होती थी, मतलब जिनमें ऊपर छज्जे बने हुए होते थे। मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों से। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स, वह बड़े और छोटे कुएं खोद सकता था। डग, ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बसेस, वह पेड़ पौधे और कटीली झाड़ियाँ लगा सकता था। इफ़ नेसेसरी, यदि ज़रूरी हो। ही कैन गेट कैनल्स, वह कैनल्स यानी कि नाले बना सकता था। कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, जो पानी के लिए सिंचाई के लिए यूज़ किए गए थे। ही शुड एंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, लेकिन उसे ध्यान रखना होता था कि पानी व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए। एंड दैट एम्बैंकमेंट आर बुल्ट, और कि मेड़ बनाई गई हों ना, मेड़ बनी हुई होनी चाहिए। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem contained the history of kings who ruled over the Kashmir. अनयूजुअल फॉर द 12th century मतलब अमूमन तौर पर 12वीं शताब्दी में ऐसा नहीं होता था कि अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री, कि एक लंबी संस्कृत कविता में इतिहास बताया गया ऑफ किंग्स, राजाओं का, हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर में शासन किया। इट वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण, और इसे एक ऑथर के द्वारा बनाया गया, रचा गया, जिसका नाम था कल्हण। ठीक है, आप इस बुक का नाम शायद जानते होंगे, उसे राज तरंगिणी कहते हैं, राज तरंगिणी। ठीक है,
ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उसने बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, जहाँ तक जिनमें क्या बोलते हैं उनको, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, हस्तलिखित कुछ वो भी हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ कागजात हैं, आई विटनेस कुछ जानकार भी थे जो जिन्होंने मतलब अपनी आंखों से देखे हुए थे, आई विटनेस अकाउंट्स, और उनके जो आई विटनेस थे उनके अकाउंट्स लिए, मतलब किसी अगर प्रत्यक्षदर्शी का कोई लेखा जोखा है तो उसका, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, और पुराना इतिहास, टू राइट द अकाउंट, ये सब कुछ लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति राइटर्स की तरह नहीं था। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, वह अक्सर शासकों और उनकी पॉलिसीज यानी कि उनका जो काम करने का तरीका है ना, उनका क्रिटिकल था, आलोचक था। वारफेयर ऑफ फॉर वेल्थ, युद्ध धन के लिए युद्ध लड़ना। यू मे हैव नोटिस्ड, तुमने ध्यान दिया होगा, दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, कि जो भी डायनेस्टीज थी ये एक स्पेसिफिक रीजन में होती थी। एट द सेम टाइम, एक समय पे, दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, वे दूसरे क्षेत्र पर भी अधिकार करने का प्रयत्न करते थे। वन पार्टिकुलरली प्राइड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज, एक अलग क्षेत्र था जिसे कन्नौज शहर कहते थे, इन द गंगा वैली, ये गंगा वैली में था। फॉर सेंचुरीज, 10 शताब्दियों तक, रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट के थे, एंड पाल, और जो पाल डायनेस्टीज के थे, फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, वो कन्नौज के ऊपर शासन करने के लिए लड़ते रहे। कौन कौन से, आपने सुना भी होगा, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, क्योंकि वहाँ 3 पार्टी थी। इन दिस लॉन्ग ड्राउन कन्फ्लिक्ट, इस लंबे संघर्ष में, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राई पार्टीज स्ट्रगल, है ना, इसीलिए इसे, है ना, त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है ना। तो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नेम द 3 पार्टीज, नेम द, स्ट्रगल नहीं लिखना है, ओनली नेम द 3 पार्टीज, और आप आंसर में लिखेंगे 3 पार्टीज आर, और फिर ये लिखेंगे आप गुज्जर प्रतिहार, है ना, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। नेम द 3 पार्टीज, बस ये आपको लिखना है, नेम द 3 पार्टीज, और आंसर लिखना है आपको जो मैंने अभी आपको बताया। और आज की वीडियो का आपका कोड है PV, नाम के साथ लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे ताकि मुझे पता चले किस किस बच्चे ने देखा है वीडियो, ठीक है, और PV लिखेंगे। एज वी विल सी, जैसे हम देखेंगे, रूलर आल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, जो शासक थे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे बड़े बड़े मंदिर बना करके। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, जब वो एक दूसरे के राज्य पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, वे अक्सर मंदिरों को निशाना बनाते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो ज़्यादातर बहुत धनवान होते थे, मतलब उन पर बहुत धन और पैसा दौलत होती थी मंदिरों में,
यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप इसके बारे में ज़्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इन इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। इनमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है सुल्तान मोहम्मद गजनी के बारे में, जो अफ़गानिस्तान का था। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। उसने 997 से लगा करके 1030 तक शासन किया। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग, है ना, उपमहाद्वीप का। ही रेडिड द सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उसने हमारे उपमहाद्वीप पर लगभग हर साल आक्रमण किया। ही टारगेट्स फॉर वेल्थी टेम्पल्स, उसका जो लक्ष्य था वे थे धनी मंदिर, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, जिसमें सोमनाथ भी शामिल है, गुजरात का, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे, ज़्यादातर धन को मोहम्मद अपने साथ ले गया। वाज यूज्ड टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट द गजनी, उसने उस धन का ज़्यादातर इस्तेमाल किस चीज़ में किया? एक शानदार राजधानी बनाने में, गजनी के अंदर। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल दैट द पीपल ही कनकर्ड। सुल्तान मोहम्मद जिन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करता था उनके बारे में जानकारी रखने का भी शौकीन था। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अलबरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और उसने एक अलबरूनी नाम का एक विद्वान रखा हुआ था जो इस सब का ब्यौरा रखता था। दिस अरेबिक वर्क, उसने अरेबिक में लिखा, नॉन एज द किताब उल हिंद, उसकी किताब को किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उसने संस्कृत के विद्वानों से भी मंत्रणा की इसे बनाने के लिए, इस किताब को लिखने के लिए। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनेगा, हु रोट किताब उल हिंद, हु रोट किताब उल हिंद, किताब उल हिंद को किसने लिखा? तो आंसर लिखेंगे अलबरूनी। अलबरूनी रोट किताब उल हिंद, बस आपको एक ही वर्ड अपने तरफ से लिखना है, रोट, WROTE। हु रोट किताब उल हिंद? अलबरूनी रोट किताब उल हिंद। चलिए जी, यस, यहाँ आ जाइए। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वारफेयर, जो युद्धों में उलझे रहते थे राजा, इंक्लूडेड द चहमानास, जिनमें चहमानस भी एक था, लेटर नोन एज द चौहान्स, जिन्हें बाद में चौहान के नाम से जाना गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास के जगहों पर शासन करते थे, एंड अजमेर और अजमेर पर। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, उन्होंने प्रयास किया अपना नियंत्रण बनाने के लिए पूर्व से पश्चिम तक। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज, जहाँ उन्हें चालुक्यों का सामना करना पड़ा, ऑफ गुजरात, गुजरात के, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों का सामना करना पड़ा। एंड गधावल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और गधावल्स का
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वाज पृथ्वीराज तृतीय, और चौहानों का सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला जो शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। 1168 टू 1192, 1168 से 1192। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम के एक अफगानिस्तानी शासक को 1191 में हराया, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन उससे 1192 में अगले ही साल हार गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। मैंने आपको कोड भी बता दिया है, आपके जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट वो भी बता दिए हैं। थैंक यू।